और भ्रष्टाचार और सत्ता को रखने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए ही ये सत्ता में रहना चाहते हैं और ये सरकार चलाते हैं। तो देखिए, मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं वो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ, चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या, चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या हम सोचेंगे नहीं? क्या हम पूछेंगे नहीं कि ये सरकार की नीयत क्या है? एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे, मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाए बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहे, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा, हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए, एक दिन में। और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं। 8000 करोड़ रुपए का एक, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते हैं। 20,000 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया किस में? संसद को नया बनाने में, उसके सुंदरीकरण में। जो संसद पहले था वो 70 सालों से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, उसकी कुछ मरम्मत करानी थी, करा देते। 20,000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं सुंदरीकरण करने में, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि किसानों का बकाया नहीं दे सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही, चुनाव है, हमें तो कहना है, तो ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या आपके जीवन में इन पिछले 5-6 सालों में तरक्की आई है कि नहीं? इस सवाल का जवाब दे दो मुझे, आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से बोलो। नहीं आई है, पिछले 5 सालों में नहीं आई है। क्या इससे पहले जो 5 सालों से इनकी सरकार थी उसमें आई थी? नहीं आई। और उससे पहले नहीं आई। 18 सालों से इनकी सरकार है। बीच में 15 महीनों के लिए आपने कांग्रेस की सरकार जो चुनी थी उसे भी रिश्वत दे देकर उसे भी गिरा दी इन्होंने। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है, इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही हैं सब खोखली हैं, सब खोखली हैं बहनों और भाइयों।
सब अपने में ही खुश हैं, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे, हजारों करोड़ के अपने लोन माफ करवा लेंगे, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। अगर आज आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो शुरू में मैंने कहा, इसलिए नहीं याद करते कि वो आपके सामने खोखली घोषणाएं करती थी, इसलिए याद करती हैं क्योंकि उन्होंने आपको आपके जल, आपके जंगल, आपकी जमीन पर आपका जो अधिकार था वो वापस किया, आपको जमीन के पट्टे दिए और कोई एहसान नहीं किया आप पे। उनकी समझ थी, उनकी श्रद्धा थी आपके प्रति। उन्होंने कहा आपका अधिकार है, आपको मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दे रही हूं, उन्होंने कहा ये आपका अधिकार है, अपने हाथों में लो। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा आपके अधिकारों को आपके हाथों में दिया है। भोजन का अधिकार, नौकरी जब आपको नहीं मिल रही थी, बाहर पलायन करना पड़ता था, तो आपको मनरेगा बना के की नीति दी। क्या थी वो? कि आपको गांव में रोजगार मिले, ये आपका अधिकार था। कांग्रेस की सरकार ने कहा कि सबका अधिकार है कि रोजगार कम से कम 100 दिन का मिलना चाहिए, इसीलिए आपको मनरेगा की नीति बना के दी, इन्होंने कमजोर की। तो जो आपका अधिकार है वो आप समझिए, कौन सी सरकार आपका अधिकार आपके हाथों में देना चाहती है और कौन सी सरकार पुराने जमाने के राजाओं की तरह आपके सारे अधिकार लेकर अपने हाथों में सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। आप समझिए, जब आप गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो मैं जानती हूं कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जाएगा, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए श्रद्धा है। हम जानते हैं कि आपने हमें बनाया है, हम जानते हैं कि इस मंच पे बैठा हर एक नेता यहां नहीं खड़ा होता अगर आपने नहीं खड़ा किया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, अजीब अजीब सी फिजूल की बातें शुरू, खोखली घोषणाएं शुरू, काम की बातें नहीं हो रही हैं। तो आपको जवाबदेह बनाना पड़ेगा नेताओं को। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हमें एहसास हो सकता है कि आपने हमें यहां खड़ा किया है, तो भाजपा के एक एक नेता को एहसास दिलाओ कि जब तक आपके लिए दिन रात एक करके काम नहीं करेंगे, जब तक आपके लिए सही नीतियां नहीं बनाएंगे, जब तक आपका पैसा वापस आपकी जेब में नहीं डालेंगे, जब तक इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से आपकी संपत्ति लेकर वापस आपको नहीं देंगे, तब तक आप फिर से इनको इस मंच पे खड़ा नहीं होने देंगे। आपका वोट आपका है, कीमती वोट है, आपकी जिम्मेदारी है और आपके देश के प्रति आपका कर्तव्य है। इस वोट को आप ऐसे इस्तेमाल करिए जैसे एक अर्जुन अपनी नजर को, अपने ध्यान को केंद्रित करके तीर चलाता था, उस तरह से अपने वोट को चलाओ। ये वो तीर है जिसके सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मेरे यहाँ के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं
बाद में मुझे डांटे ना कि मैंने गारंटी की बात नहीं की। तो मैं आपको जो यहाँ पे हम कांग्रेस आपको गारंटी देना चाहती है उसकी भी थोड़ी सी बात करके सुनाऊंगी। जैसे बहनें, अभी 2 महीनों पहले इस सरकार ने घोषणा की है कि आपके खातों में कुछ पैसे डाले जाएंगे हर महीने, और इस हड़बड़ी में कि चुनाव हार रहे हैं उन्होंने डालना भी शुरू किया है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हीं की तरह हमारी एक घोषणा है कि प्रति माह आपको 1500 रुपए मिलेंगे। हमारी घोषणा का आधार चुनाव नहीं है। हमारी घोषणा का आधार ये है कि जिन जिन प्रदेशों में आज कांग्रेस ने गारंटी दी है वो गारंटी पूरी हो रही है। हमारी घोषणा का आधार ये है कि हम समझते हैं कि आपका जीवन कितना मुश्किल है। बहनों, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी महिलाओं हूँ, और चाहे बड़ी घर की महिला हो, चाहे छोटे गांव की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसको ये समझ होती है कि पूरी परिवार का, समाज का बोझ वो उठाती है। दिन रात काम करने वाली महिला होती है। आखिर में जो सोने वाला होता है घर में महिला ही होती है। सबको देख के, सबको खिला के, सब काम करके ही सोती हो ना, है ना। तो हमने सोचा कि इससे थोड़ी आपकी मदद हो जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपके लिए आपको मिलेगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी और 200 यूनिट बिजली का बिल आपका हाफ होगा। पुराना पेंशन लागू होगा, जैसे पहले आपको मिलता था और जैसे कांग्रेस के बाकी प्रदेशों में मिल रहा है आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। 2 लाख सरकारी पद जल्दी से जल्दी भरे जाएंगे। जो नौजवान यहाँ खड़े हैं ये आपके लिए गारंटी है। और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक हर बच्चे को 500 रुपए मिलेंगे। जो बच्चा स्कूल में भर्ती है शायद उसको 500 रुपए मिलेंगे। कक्षा 9 से 10 तक हर बच्चे को 1000 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 11 से 12 तक 1500 रुपए दिए जाएंगे। जैसे जब कांग्रेस की 15 महीनों के लिए सरकार बनी थी, जिनको इन्होंने बिगाड़ा और गिराया, उन 15 महीनों में किसानों का कर्ज माफ शुरू करना उन्होंने शुरू किया था। उसी तरह से वो काम फिर से शुरू किया जाएगा और मेरे किसान भाई और बहनों आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी आपको दे रहे हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए मिलेगा आपको। धान का आज भी छत्तीसगढ़ में 2400 से ज्यादा मिल रहा है, आपको 2500 मिलेगा। ओबीसी वर्ग के नौजवानों 27% तक आरक्षण आपको मिलेगा। और हम जाति जनगणना प्रदेश में हम गिनती कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट होगी। तो जब आजकल आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में अक्सर क्या होता है कि घोटाला हो जाता है, और परीक्षा को देने के लिए एक फीस होती है, वो फीस माफ हो जाएगी ताकि कम से कम आपको थोड़ी राहत मिले। आजकल स्थिति क्या है कि आप पढ़ाई करते हो, आपके माँ बाप मेहनत करते हैं, ट्यूशन के फीस भी भरते हैं, फिर आपको परीक्षा के लिए भी फीस भरनी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा, अक्सर होता है कि कोई घोटाला हो गया या भर्ती नहीं निकली तो और भी मुसीबत बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि 100% आपको परीक्षा के शुल्क में आपको छूट मिलेगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा। ये आज राजस्थान में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है राजस्थान में। लोग बहुत खुश हैं कि कोई बीमारी होती है, हार्ट का ऑपरेशन, मैं तो लोगों से मिली हूँ, हार्ट का ऑपरेशन बच्चों के लिए कराया है, एकदम निःशुल्क।
तो ये हम मध्य प्रदेश में भी करना चाहते हैं। SC, ST, OBC के खाली पड़े बैकलॉग पदों के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भरे और हम ये गारंटी देते हैं कि हम इस काम को करेंगे। तो हमने, जैसे मैंने कहा, आप जागरूक बनिए, मेरी बातों पे मत चलिए, पता करिए क्या कांग्रेस के प्रदेशों में ये गारंटी लागू हो रहे हैं और आपको पता चलेगा कि आज ये सब काम हो रहा है। तो जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे, मेरी बातों को याद रखना, जागरूकता से, ठीक ढंग से सोच समझ के एक ऐसी सरकार को लाइए जो आपके लिए काम करके दिखाए। आप मौका दीजिए तो हम सब आपको आगे बढ़ाकर आपका विकास कर दिखाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिए, आशा है याद भी रखोगे।